भी राक्षस और असुर अमृतत्व की कामना करते थे, परंतु अमृता का वरदान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। इसके स्थान पर उन्होंने ऐसी अनोखी शक्तियां अर्जित की जो उन्हें न केवल अजय बनाती थी, बल्कि उनकी असीमित शक्तियों के कारण ये राक्षस देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि त्रिदेवों के लिए भी संकट का कारण बने। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन राक्षसों और असुरों में सबसे अधिक शक्तिशाली वरदान किसे प्राप्त था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 6 पर आता है रावण। उत्तरकांड सर्ग 10 के अनुसार रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता उसे नहीं मिल सकता। तब रावण ने मांगा कि गरुड़, सर्प, यज्ञ, दैत्य, दानव, राक्षसों से वह अवत्या हो जाए और वह जो है मानव की कोई परवाह नहीं करता। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। रावण के द्वारा होम किए गए सिरों को पुनः उत्पन्न करने का भी वरदान दिया। हम सभी जानते हैं कि रावण का अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ था। नंबर 5 महिषासुर। महिषासुर को सबसे शक्तिशाली असुरों में से एक माना जाता है। उसने इंद्र, सूर्य, वरुण, यम, अग्नि और कुबेर को पराजित कर उनकी शक्तियों को भी छीन लिया था। देवी भागवत पुराण के अनुसार उसे अग्निदेव से अद्भुत शक्ति का वरदान प्राप्त था और ब्रह्मा जी से यह वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकती है। महिषासुर के घमंड और अत्याचार का अंत देवी अंबिका ने किया, जिन्हें त्रिदेवों सहित सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा प्रदान की थी। नंबर 4 ताड़कासुर। ताड़कासुर ऋषि कश्यप का पोता अजय शक्ति के कारण अभिमानी हो गया। अमृतत्व पाने की इच्छा से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और 2 वरदान मांगे। पहला कि उसके जैसा बलवान कोई न हो और दूसरा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। यह जानते हुए भगवान शिव एकाकी जीवन जी रहे हैं, उसने ऐसा वरदान मांगा। अंततः देवताओं की प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने ताड़कासुर का संहार किया। नंबर 3 हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान मांगा कि उसे कोई देव, असुर, गंधर्व, मनुष्य, पिशाच दिन या रात के समय किसी अस्त्र या शस्त्र से न मार सके। इस वरदान से वह इतना अभिमानी हो गया कि उसने देवताओं से अपनी पूजा करवाने का आदेश दे दिया। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया और संध्या के समय, जो न दिन था न रात, अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया। नंबर 2 मधु और कैटभ। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब मधु और कैटभ नामक 2 राक्षस उनके कानों से उत्पन्न हुए। देवी भागवत पुराण के अनुसार उन्होंने देवी आदिशक्ति की कठोर साधना की और वरदान स्वरूप इच्छा मृत्यु प्राप्त की। बाद में भगवान विष्णु ने महाकाली की उपासना की, जिन्होंने अपनी माया से दोनों राक्षसों को मोहित कर दिया। अंततः विष्णु जी ने मधु और कैटभ से वरदान मांगा कि वे उनके हाथों मारे जाएं, और विष्णु जी ने जल से बाहर अपने घुटने रखकर उसके सर काट दिए। नंबर 1 असुरराज बलि। असुरराज बलि की शक्ति अद्वितीय थी। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वामन ने विराट रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी को, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सर समर्पित कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे इंद्र के पद का आशीर्वाद दिया और तब तक के लिए जो सूतल लोक में निवास करने का वरदान दिया। भगवान नारायण स्वयं सूतल लोक में उसके द्वारपाल बने। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा याचना सहित आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन की जय।